रमेश कुमार गौतम जी, पिंकी पवार जी और आर प्रभाकर जी और हमारे प्यारे बच्चों और जो भी परिवार यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सभी को मेरा सादर जय भीम, जय वाल्मीकि। सबसे पहले मैं आयोजकों को बहुत बधाई देना चाहूंगी कि उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और मुझे यह अवसर दिया कि मैं आप लोगों के समस्त रूबरू हो सकूं और आप लोगों से मिलकर संवाद कर सकूं। तो इसके लिए आयोजक बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। आज हम बालक भीम के विद्यालय प्रवेश के अवसर पर उपस्थित हुए हैं और इस कार्यक्रम की सार्थकता मित्रों तभी है जब बाबा साहब ने हमें जो मार्ग दिखाया था, जो मार्ग उन्होंने हमारे लिए प्रशस्त किया था, उसका हम अनुगमन कर सके, उनके दिखाए हुए विचारों पर, उनके सुझाए हुए विचारों पर हम चल सके। बाबा साहब ने हमें एक नारा दिया था, समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। इसको अभी हमारे देश में सार्थक होना बाकी है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि समानता की अवधारणा हमारे देश के संदर्भ में अगर हम देखें तो वह अभी हमें प्राप्त नहीं हुई है। हमारा समाज आज भी जातियों में विभक्त है और जो समाज की हाशिए में पड़ी हुई जातियां हैं, उन्हें किस तरह से चौतरफा सामाजिक, आर्थिक और भी अन्य बहुत सारी दृष्टियों से प्रताड़ित होना पड़ता है। इन सब की चर्चा मैं नहीं करना चाहूंगी क्योंकि मैं जानती हूँ कि इन सब के भुक्तभोगी हम सभी कहीं ना कहीं रहे हैं। उन सबकी पीड़ाओं को हम आज भी आज़ादी के इतने वर्षों के पश्चात भी किसी ना किसी तरह से सह रहे हैं। वह हमारे भाई बहन जो अभी शिक्षा के आलोक से दूर रह गए हैं और जीवन की बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित हैं, उनकी दयनीय दशा की चर्चा करना तो आप खुद ही उनकी दशा के बारे में आकलन कर सकते हैं, अनुभूतियाँ कर सकते हैं। इसके अलावा जो शिक्षा और रोजगार संपन्न हो गए हैं, अगर आप सोचें कि वह बहुसंख्यक समाज के द्वारा स्वीकृत कर लिए गए हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कहीं न कहीं सामाजिक असमानता का सामना समाज से कहीं न कहीं बहिष्कृत होने की पीड़ा और दंश वह आज भी भुगत रहे हैं। तो अभी हम सबको इस बात पर विचार करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि हमारा समाज जो अति हाशिए पर पड़ा हुआ है, इससे हमें कैसे निजात मिल सकती है और हम कैसे अपना और अपने समुदाय को मुख्य धारा में शामिल कर सकते हैं। तो मित्रों, अगर इस विषय पे हम दशा से तो हम सभी परिचित हैं और हमारे समाज को दिशा किस प्रकार मिल पाएगी, किस प्रकार वह उन्नति के मार्ग पर चल पाएगा। तो अगर इसका कोई आप ये कहें कि वन लाइनर अगर कुछ है तो ऐसा नहीं है, उसके लिए बहुत प्रयास करने पड़ेंगे। शिक्षा उसके लिए सबसे बड़ा मार्ग है। शिक्षा के लिए नेल्सन मंडेला ने कहा था कि शिक्षा वह हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है और वह शिक्षा ही थी जिसके कारण आज एक वह बालिका जो किसी समय फर्श पर घिसट कर चलती थी, वह अपने पैरों पर चलने के काबिल भी नहीं थी। सिर्फ शिक्षा ही थी कि उस रास्ते पर चलकर आज मैं आप लोगों के सम्मुख अपने विचार प्रकट करने की स्थिति में आ सकी हूँ। तो शिक्षा के लिए बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है। तो बच्चों, शिक्षा हासिल करने के लिए सबसे पहले आपको शिक्षा हासिल करने के मार्ग में
जितनी भी बाधाएं आती हैं, आप खुद ही समझ सकते होंगे कि पारिवारिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर हमारे समाज को बहुत सारी विपत्तियों का, बाधाओं का, तिरस्कार का, अवमाननाओं का सामना करना पड़ता है। तो आप सबको, उन सबको अपने मार्ग की बाधा ना समझकर, उन सबके साथ चलकर अपने मन में एक संकल्प धारण करना होगा कि चाहे हमें कितनी भी विपत्तियों का सामना क्यों ना करना पड़े, किंतु हमने अपने लिए जो मार्ग प्रशस्त किया है उससे हम तनिक भी विचलित नहीं होंगे। इतनी सकारात्मकता, इतना धैर्य और इतने परिश्रम का जज्बा आपको अपने मन के अंदर धारण करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। तभी एक ना एक दिन आप स्वयं अपनी और अपने समाज की दशा को बदलने में अवश्य ही कामयाब होंगे। तो मित्रों, जो हमारी आज की स्थिति है, आज जहां हम खड़े हुए हैं, अगर उसकी चर्चा मैं करूं तो हम पाते हैं कि हम एक ऐसे योद्धा के समान हैं जिसे युद्ध क्षेत्र में भेज तो दिया गया है, किंतु उसे जो अस्त्र शस्त्र दिए गए हैं उनमें कई कटौती कर ली गई है। वह अस्त्र शस्त्र में कटौती को आप इस रूप में देख सकते हैं कि हमारा समाज अभी भी असमानता का सामना करता है, उसे अनेक तरह के शोषण का सामना करना पड़ता है, उसे अनेक तरह के तिरस्कारों का सामना करना पड़ता है। किंतु इन सबको दरकिनार करके हमें जो है इस युद्ध क्षेत्र में अपनी लड़ाई में विजय प्राप्त करनी है, और इस विजय को आप शिक्षा के मार्ग पर चलकर धैर्य धारण करके ही हासिल कर पाएंगे। इसके अलावा अगर व्यवहारिक स्तर पर मित्रों हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि बहुत परिश्रम से, बहुत बाधाओं के होने के बावजूद, शिक्षा हासिल करने के बावजूद रोजगार संपन्न होने में युवकों के सामने अनेक बाधाएं आ रही हैं। हमारे देश के युवा वर्ग के सामने रोजगार किस तरह से मुंह बाए खड़ा हुआ है वह आप देख ही सकते हैं। तो इसके लिए मैं आप सभी को यह सुझाव देना चाहूँगी कि अब आजकल ग्लोबलाइजेशन के, उदारीकरण के इस युग में आपको मल्टीटास्किंग होना पड़ेगा। आपको अपने अंदर जो छिपे हुए स्किल्स हैं उन्हें पहचान कर उन्हें तराशना पड़ेगा, तभी आज के इस प्रतियोगिता के युग में आप अन्यों के सामने ठहर पाएंगे। तो शिक्षा हासिल करने के अतिरिक्त आपके अंदर जो प्रतिभाएं हैं आप उन्हें तराशिए, और तब आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपको कामयाबी अवश्य मिलेगी। आज तकनीकी के इस युग में आपके अंदर अगर संभावनाएं हैं, क्षमताएं हैं, तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं। जैसे कि मैं उदाहरण स्वरूप अगर कहना चाहूँ तो आप YouTube पर ही उठाकर देख लीजिए, विभिन्न कलाओं में जो सिद्धहस्त हैं, चाहे वह महिलाएं हैं, चाहे पुरुष हैं, चाहे युवा हैं, अगर उनके अंदर सिद्धहस्ता है, निपुणता है, तो वह उस प्लेटफॉर्म पर अपनी कलाओं का प्रदर्शन कर रहे हैं और YouTube उन्हें बहुत ही आकर्षक पारिश्रमिक भी प्रदान कर रहा है। उदाहरण स्वरूप आपको मैं कुछ ब्लॉगर्स के नाम ही बताना चाहूँगी। उषा यूट्यूब करके एक चैनल है मित्रों, उसे चलाने वाली जो महिला है वह बहुत ज़्यादा शिक्षित भी नहीं है, किंतु उसकी अपने कार्य के प्रति लगन इतनी ज़्यादा है और सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी उसने इसकी परवाह नहीं की। वह अपने जो है कर्म में रत रही, लगातार वीडियोस बनाती रही, और उसके बाद आप देखिए आज 3 वर्षों के पश्चात उसे महीने की 3 या 4 लाख रुपए की इनकम हो रही है। पूरे देश में उसका नाम हो रहा है, चाहे तो आप उसका चैनल देख सकते हैं। 3 या 4 वर्षों में ही उसने गांव में ही रहने के लिए, अपने परिवार के लिए इतना अच्छा भवन बना लिया है कि वह अपना और अपने आसपास के जो भी लोग हैं सबका जीवन उसके माध्यम से परिवर्तित हो गया है। उसके परिवार के बहुत सारे लोग जिनके अंदर जो जो प्रतिभाएं थी उसे वह यूट्यूब के माध्यम से प्रदर्शित कर रहे हैं,
और अपने जीवन को संवार रहे हैं। तो बच्चों, बस मेरा यही कहना है कि आज के इस प्रतियोगिता के युग में सिर्फ आपका साथ आप खुद ही दे सकते हैं। आपको उठाने के लिए ना कोई सरकारें आएंगी, कोई भी नहीं आएगा। सबसे पहले अपनी मदद आप खुद करिए। आप जीवन में जो कुछ भी बनना चाहते हैं उसका संकल्प लीजिए, धैर्य धारण करिए और परिश्रम के बगैर तो कुछ भी संभव नहीं है। परिश्रम के साथ आप अपने लक्ष्य में जुट जाइए। प्रकृति एक ना एक दिन आपको सफलता अवश्य ही देगी। इसके लिए बच्चों कविता में कुछ पंक्तियां भी हैं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और बच्चों, साहित्य में तो बोला भी गया है कि सपने वो नहीं होते जो सोते हुए आप देखते हैं, वास्तव में सपने वो हैं जो आप जागते हुए भी जो आपको सोने नहीं देते। तो आप जागते हुए ही अपने जीवन के लिए जो भी सपना आपने देखा है उसको साकार करने में पूरी सकारात्मकता के साथ, पूरे परिश्रम के साथ और पूरी लगन और मेहनत के साथ और साथ में धैर्य धारण करके भी जुट जाइए। अगर कुछ देरी हो रही है तो उससे विचलित होने की जरूरत